हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास जो है एवरेज का क्लास है, औसत का क्लास आज का क्लास जो है औसत का क्लास है। इसमें आज का टॉपिक जो रहेगा समूह में नए व्यक्ति के शामिल होने पर आधारित का प्रश्न रहेगा। समूह में नए व्यक्ति के शामिल होने पर आधारित का प्रश्न रहेगा। इससे पहले आप पढ़ें पूरे ग्रुप पर आधारित प्रश्न पढ़ें, फिर शेष ग्रुप पर आधारित का प्रश्न पढ़ें, फिर पढ़ें गैपिंग के आधारित पर प्रश्न का पढ़ें और उसके बाद ओवरलैपिंग के आधारित पर प्रश्न पढ़ें। तो आज का क्लास जो रहेगा समूह में नए व्यक्ति के शामिल होने पर आधारित प्रश्न इसमें रहेगा। इसमें कुछ रूल लिखा हुआ है। इसमें कह रहा है कि यदि नए व्यक्ति के शामिल होने से यदि औसत बढ़ जाए तो हमें यह मानना होगा कि नया व्यक्ति औसत से अधिक है। तो इसे देखिए, एक पार्टी चल रहा है, तीन व्यक्ति का पार्टी है, ए बी सी। इसमें तीन व्यक्ति का पार्टी चल रहा है तीन व्यक्ति का। इसमें ए लगाया 24 रुपया, बी लगाया 20 रुपया और सी लगाया 16 रुपया। ये तीनों इतना मिलकर पार्टी कर रहा है। ए लगाया 24 रुपया, बी लगाया 20 रुपया और सी लगाया 16 रुपया। तीनों मिलकर पार्टी कर रहा है। तो ये तीनों का एवरेज क्या है? तो एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर होता है योग बटा संख्या। यही होता है एवरेज का रूल, होता है योग बटा संख्या होता है। तो ये तीनों का एवरेज कितना हो जाएगा? 24 16 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 20 60 हो जाएगा। तो 60 बटा 3, इसका एवरेज हो गया क्या? 20 रुपया। 20 रुपया हो गया। एवरेज का मतलब ये होता है सभी का बराबर बराबर हिस्सा। तो बराबर हिस्सा का मतलब क्या होता है कि देखिए टोटल एवरेज आया कितना? 20 रुपया। तो बी का तो 20 रुपया है ही, ए के पास कितना है? 24 रुपया। ए के पास 24 रुपया। तो इसके पास जो 4 रुपया एक्स्ट्रा है वो इसके वाला में जाके शामिल होगा, सी वाला में शामिल होगा। इसके बी के ए के पास जो 24 रुपया है तो इसको 20 रुपया हिस्सा हो रहा है एवरेज में। तो एवरेज में 20 रुपये जब हिस्सा हो रहा है तो इसका जो 4 रुपये इसके सी के हिस्से में जाके लगेगा। तो ये तो 4 रुपये इसके जाके, तो एवरेज का मतलब होता है सभी का बराबर बराबर हिस्सा होता है। एवरेज का मतलब सभी का बराबर बराबर हिस्सा होता है। लेकिन इसमें तीनों मिलकर टॉपिक, ये तीनों का पार्टी चल रहा था। इसका एवरेज खर्च आया 20 रुपये प्रत्येक आदमी का। एवरेज खर्च प्रत्येक आदमी का 20 रुपया आया। अब इसमें कह रहा है कि नए व्यक्ति के टॉपिक क्या है? समूह में नए व्यक्ति के शामिल होने पर आधारित का प्रश्न है। समूह में नए व्यक्ति के शामिल, तो ये तीन गो का तो समूह चल रहा है, इसमें एक नया व्यक्ति को शामिल करना है, इसी में एक नया व्यक्ति को शामिल करना है। तो इसमें कैसे ए बी सी, नया व्यक्ति जब शामिल होगा पार्टी में, नया व्यक्ति शामिल होगा तो उसका नाम डी पड़ गया। तो ए का तो 24 रुपया लगा ही है, बी का 20 रुपया लगा ही है और सी का 16 रुपया पार्टी में लगा ही है। ये तीनों का तो लगा हुआ है पार्टी में इतना खर्च। नया व्यक्ति कुछ पैसा लेके आया, जैसे ये 40 रुपये लेके आया, 40 रुपये लेके आया पार्टी में। तब 40 रुपये पार्टी में लेके आया तो इसका ये चारों का जो एवरेज होगा उसमें जो जिसका पास ज्यादा है उसका तो कम वाला में लगेगा। तो इसका एवरेज कितना होता है? ये चारों का एवरेज कितना होता है? ये चारों का एवरेज कितना हो जाएगा? योग बटा संख्या होगा। तो ये चारों का एवरेज कितना हो जाएगा? 24 16 40 40 40 80 और 80 और ये 20, 80 और 20 100 होगा। तो 100 का एवरेज कितना हो जाएगा? 100 का 4 से भाग पड़ेगा, योग बटा संख्या। चारों का योग कितना हो गया? 100 हो गया और संख्या 4 है तो चारों का कितना होगा? इसका एवरेज हो जाएगा 25 रुपया। इसका एवरेज 25 रुपया हो गया। तो इसमें क्या कह रहा है कि यदि नए व्यक्ति के शामिल होने से यदि औसत बढ़ जाए तो हमें यह मानना होगा कि नया व्यक्ति औसत से अधिक लेके आया है। तो ये तीनों का जो औसत था, ये तीनों का औसत कितना है? 20 रुपया है।
ए बी सी का औसत कितना है 20 रुपया है। नया व्यक्ति शामिल हुआ, नया व्यक्ति इसमें शामिल हुआ डी, वो 40 रुपये लेके आया, तो ये चारों का जो औसत है, चारों का औसत कितना है 25 रुपया है। तो अगर नए व्यक्ति शामिल होने से औसत बढ़ जाता है तो हमें यह क्या कह रहा है कि यदि नए व्यक्ति के शामिल होने से औसत बढ़ जाए, औसत बढ़ जाए, औसत यहाँ पहले 20 रुपये था, नया व्यक्ति शामिल होने से औसत कितना हो गया 25 रुपया हो गया, 25 रुपया हो गया, तो 20 से 25 औसत बढ़ गया है, औसत बढ़ गया। तो हमें यह मानना होगा कि नया व्यक्ति का औसत अधिक है, औसत से अधिक है, औसत से अधिक ही पैसा लेके आया। यहाँ 20 रुपया औसत हो रहा था इसका, ये तीनों का औसत 20 रुपया होता था, लेकिन वो 40 रुपये लेके आया, 40 रुपये लेके आया तो औसत तो बढ़ गया है, औसत बढ़ गया है। अब कह रहा है दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है कि यदि औसत घट जाए, यदि औसत घट जाए तो हमें यह मानना होगा कि नया व्यक्ति औसत से कम लेके आया है, औसत से कम लेके आया है। तो औसत से कम लेके आएगा तो इसका कितना होगा, इसमें औसत से कम लेके आएगा तो फिर यहाँ अगर औसत से कम लाना तो 40 रुपये लेके आया था तो औसत से बढ़ गया, औसत से बढ़ गया था। अब इसमें देखना है कि अगर ये 10 रुपये लेके आवे, ये सिर्फ 10 रुपये लेके आवे, डी 10 रुपये लेके पार्टी में शामिल हो जाए, डी 10 रुपया लेके पार्टी में अगर शामिल हो रहा है, पार्टी में शामिल हो रहा है, तो अब ये चारों का एवरेज क्या होगा, अब ये चारों का एवरेज क्या होगा, तो चारों का एवरेज कितना होगा 40, 20, 60 और 10 70 हो जाएगा। तो इसका एवरेज कितना होगा, एवरेज योग बटा संख्या होगा, इसका योग बटा संख्या होगा। तो योग बटा संख्या जब होगा तो इस कितना होता है इसका 24 और 16 40 और 40 20, 40 20 60 और 10 70, 70 को 4 से भाग दीजिएगा, संख्या 4 है, संख्या तो 4 है, तो 70 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा इसका 2 और ये 35, इसका कितना हो गया 17.5 रुपया, 17.5 रुपये, 17.5 रुपये एवरेज हुआ। ये चारों का एवरेज 17.5 रुपये हुआ। तो यहाँ क्या कर रहा है, यदि औसत घट जाए, नया व्यक्ति अगर शामिल होता है, नया व्यक्ति समूह में शामिल होता है, तब अगर औसत घट जाए तो हमें यह मानना होगा कि नया व्यक्ति औसत से कम लेके आया है, नया व्यक्ति औसत से कम लेके आया है पैसा। तो ये औसत से कम लेके आया है ना, ये तीनों का औसत कितना है 20 रुपया, लेकिन ये लेके आया कितना 10 ही रुपये लेके आया, तो औसत से कम गया ना, इसका 20 रुपये से कम गया है ना, 17 रुपये 50 पैसा हो गया, इसका औसत कम गया है। तो यही कह रहा है कि यदि नया व्यक्ति शामिल होता है समूह में और औसत घट जाता है तो हमें यह मानना होगा कि नया व्यक्ति औसत से कम है, औसत से कम लेके आया पैसा, औसत से कम लेके आया पैसा। अगर ये क्या, फिर तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, यदि औसत में कोई परिवर्तन ना हो, यदि औसत में कोई परिवर्तन नहीं हो तो हमें यह मानना होगा कि नया व्यक्ति औसत के बराबर है, नया व्यक्ति औसत के बराबर है। तो जैसे देखिए 4 व्यक्ति ए बी सी, ये तो तीनों पहले से पार्टी कर रहा है, इसके पास 24 रुपया है, बी का 20 रुपया है और सी का 16 रुपया है, सी का 16 रुपया है। अब नया व्यक्ति शामिल होना है समूह में, समूह में नया व्यक्ति को शामिल होना है, नया व्यक्ति को शामिल होना है। तब क्या कर रहा है, तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, यदि औसत में कोई परिवर्तन नहीं हो तो हमें यह मानना होगा कि नया व्यक्ति औसत के बराबर है। तो ये तीनों का औसत कितना है, ये तीनों का औसत 20 है, 20 है। और क्या कर रहा है, औसत में कोई परिवर्तन नहीं हो तो डी, अगर डी भी 20 रुपया लेके आएगा पार्टी में, डी भी 20 रुपये पार्टी में लेके आएगा, तो ये चारों का औसत कितना होगा, ये चारों का औसत कितना होगा, तो 20 20 40 और 40 40 80, 80 रुपया होगा और 4 से भाग पड़ेगा तो इसका कितना होगा 20 रुपया, 20 रुपया इसका भी आया, ये इसका भी एवरेज तो 20 रुपया आया। तो यही कह रहा है कि यदि औसत में कोई परिवर्तन नहीं हो तो हमें यह मानना होगा कि नया व्यक्ति औसत के बराबर है, यानी कि नया व्यक्ति जो आया है समूह में वो औसत के बराबर ही रुपया लेके आया, 20 रुपये एवरेज था तीनों का, 20-20 रुपया खर्च था, यहाँ भी 20 रुपया लेके आया है, तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं, इस रूल में नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए देखिए एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में सब क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि 4 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है,
4 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है, उनमें से एक नया लड़का शामिल होता है। उनमें से 4 लड़का, जो पहले से 4 लड़का की औसत आयु 20 वर्ष है, उनमें से एक लड़का, नया लड़का शामिल होता है, तब उनकी नई औसत आयु 21 वर्ष हो जाती है। 21 वर्ष हो जाती है। तो तदनुसार उस नए लड़के की औसत आयु कितनी है, नए लड़के की आयु कितनी है। तो इसको भी बनाना, ये भी जो बनेगा उसी तरह से बनेगा जिस तरह से शेष ग्रुप का प्रश्न बना रहे थे ना, उसी तरह से ये भी बनेगा। ये भी प्रश्न बनेगा शेष ग्रुप की तरह इसे बनेगा। तो इसमें क्या कर रहा है, यहाँ तो हो जाएगा कुल संख्या लिखते थे, कुल लिखते थे, इधर संख्या लिखाता था और नीचे औसत लिखाता था, औसत लिखाता था। तो इसमें पहले कितना है, पहले पहले और अब, तो पहले कितना था, पहले 4 लड़कों की औसत आयु कितना है, 20 वर्ष है। पहले 4 लड़कों की औसत आयु कितना है, 20 वर्ष है। 4 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। नए लड़के के एक नया लड़का शामिल होता है, नया लड़का, एक नया लड़का शामिल होता है, एक नया लड़का शामिल होता है। तो इसकी नई औसत आयु 21 वर्ष हो जाता है। तो 21 वर्ष ये हो रहा है, 21 वर्ष। ये 4 लड़का पहले से और एक लड़का, 5 लड़का हो गया। तो टोटल यहाँ ये जो टोटल 5 लड़का हो गया ना, वो यहाँ लिखाएगा। 5 लड़का की औसत आयु 21 वर्ष हो जाएगा, 21 वर्ष हो जाएगा। 5 लड़का की औसत आयु, 4 लड़का पहले से है और एक लड़का नया शामिल हो गया, तो 5 लड़का हो गया। 5 लड़का की औसत आयु 21 वर्ष हो जाता है, 21 वर्ष हो रहा है। तो अब कह रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है कि नए लड़के की औसत आयु कितनी है, नए लड़के की औसत आयु की, नए लड़के की आयु कितनी है। आयु, नया लड़का यहाँ 4 गो का दिया हुआ है, 5 को मिला दिया जाता है, तो 5 को मिला दिया जाता है, तो इसका एवरेज 21 वर्ष हो जाता है। इसका एवरेज 21, 5 लड़का की एवरेज 21 वर्ष हो जाता है। तो हमको निकालने के लिए बोल रहा है नया लड़का की औसत आयु। तो क्या होगा, नया लड़का की आयु, नए लड़के की आयु निकालना है। तो इसको एवरेज मानते थे। इस तरह के प्रश्न में जहां ये भरा हुआ रहता था, पूरे ग्रुप में क्या रहता था, इधर 2 को मान दिया हुआ रहता था, एक को एवरेज मान के इसका मान पूरा निकालते थे। शेष ग्रुप में क्या रहता था, इसका मान, टोटल का मान दिया हुआ रहता था, टोटल में से कुछ का मान इधर दिया हुआ रहता था, बाकी का मान निकालना पड़ता था, मान निकालना पड़ता था। तो उसी तरह से शेष ग्रुप की तरह निकालेंगे। तो इसको एवरेज मानते थे, 21 वर्ष 21 मानते थे। 21 से ये 20, 21 से ये 20 कम है कि अधिक है, कम है। कितना कम है, कितना कम है, 1 कम है, 1 कम है। कितने संख्या के साथ कम है, कितने, टोटल कितने संख्या है, 4 संख्या है, 4 संख्या कम है। जिसका मान निकालना है, नया लड़का का मान निकालना है, उसका भाग पड़ जाएगा, भाग पड़ जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 21 और 4 एकम 4, तो 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो नए लड़के की आयु हो जाएगा 25 वर्ष, नए लड़के की आयु 25 वर्ष हो जाएगा। तो इसको भी शेष ग्रुप की तरह निकालना है। अगर इससे कम है तो प्लस होगा, इससे पूरे टोटल से, टोटल औसत से जो दिया हुआ है शेष का औसत, ये अगर कम है तो यहाँ प्लस होगा, अगर इससे ये ज्यादा है तो यहाँ माइनस होगा। इस तरह से करते थे शेष ग्रुप में। ये कम रहता था तो यहाँ प्लस होता था, नहीं कुछ है तो यहाँ प्लस है, नहीं कुछ है तो यहाँ प्लस है। अगर यहाँ ये अधिक रहता, 21 से यहाँ 22 रहता तो यहाँ माइनस होता, लेकिन 21 से ये 20 है, कम है, तो कम है। कितना कम है, 1 कम है। कितने संख्या के साथ कम है, 4 संख्या से, 4 संख्या के साथ कम है, और जिसका मान निकालना है उससे भाग पड़ जाता है। तो इस तरह से हो गया एग्जाम्पल। तो अब देखिए इसका मेथड 2 में, देखिए मेथड 2 में क्या कर रहा है, मेथड 2 है। मेथड 2 में क्या निकालना, क्या है इसमें, नए लड़के की आयु निकालना है, नए लड़के की आयु निकालना है, नए लड़के की आयु निकालना है, नए लड़के की आयु निकालना है।
तो मेथड 2 में ध्यान देना है कि नए लड़के की आयु निकालना है, तो नए नए व्यक्ति का शामिल होता है, नए लड़के की आयु निकालना है। तो पहले कितना है, 4 लड़के की औसत आयु कितना दिया हुआ है, 4 लड़के की औसत आयु कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। 4 लड़के की आयु कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, प्लस 4 लड़के की औसत आयु 20 बरस है, 20 बरस है। क्या कर रहा है, एक नया लड़का शामिल होता है तब इनकी नई औसत आयु 21 बरस हो जाती है, नई औसत आयु 21 बरस हो जाती है। तो जब 4 लड़का पहले से, एक लड़का शामिल हो रहा है, एक लड़का शामिल हो रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 4 लड़का पहले से, एक लड़का शामिल हो रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 5 हो गया, टोटल 5 लड़का हो गया, टोटल कुल तो 5 लड़का हो गया, 5 लड़का का ग्रुप चलेगा, 5 लड़का का ग्रुप चलेगा। और उसमें कह रहा है कि नई औसत आयु 21 बरस हो जाती है, नई औसत आयु 21 बरस हो जाती है। तो 21 बरस जब हो रहा है तो उसमें देखिए नई औसत आयु 21 बरस हो जाता है, पहले 20 बरस है, पहले तो 4 लड़के की औसत आयु 20 बरस है, अब एक लड़का नया शामिल हो जाता है तो 5 लड़का हो जाता है, 5 लड़का की नई औसत आयु 21 बरस हो जाता है। तो 20 से 21 ये दोनों में कितना वृद्धि हुआ, 20 से 21 हुआ है, कितना वृद्धि हुआ है, कितना वृद्धि हुआ है, तो एक वृद्धि, तो 1 से गुना हो जाएगा, 1 से गुना हो जाएगा। अब जितना संख्या शामिल हुआ है, जितना संख्या इसमें शामिल हुआ है उसी से भाग पड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 20 और 5 एकम 5, 25 बरस हो जाएगा, 25 बरस हो जाएगा। तो इसमें यह ध्यान देना है, ये जो वृद्धि हो रहा है, ये जो वृद्धि हो रहा है पूरे ग्रुप में वृद्धि हो रहा है, पूरे ग्रुप में एक की वृद्धि हो रहा है, पूरे ग्रुप में ये एक जो वृद्धि हुआ, पहले 20 था अब 21 है, 21 में यानी 20 से 21 एक बढ़ा, एक बढ़ा है तो टोटल कन बढ़ा है, पांचों का एक एक बढ़ा है, पांचों का एक एक बढ़ा है। ये 20 है तो ये 20 जब है तो ये चारों का औसत आयु 20 वर्ष है। अब यहाँ पे 21 हो गया है, 20 से 21 हो गया तो ये पांचों का 21 बरस हो गया, पांचों का 21 बरस हो गया। तो यानी कि एक की वृद्धि हुआ है, जो पूरे ग्रुप में एक वर्ष की वृद्धि हुई है, एक वर्ष की वृद्धि हुई है, पूरे ग्रुप में एक वर्ष की वृद्धि हुई है। एक वर्ष जो यहाँ 20 से 21 हुआ है वो पूरे ग्रुप में एक वर्ष की वृद्धि हुई है, एक वर्ष की पूरे ग्रुप में वृद्धि हुई। तो 5 एकम 5 और 20 और 5 25 बरस हो गया, यहाँ भी 25 बरस देखिए आ गया मेथड 2 में। तो या तो इस तरह से बनाइए या तो इस तरह से बनाइए, दोनों में किसी एक तरह से बनाइएगा, शॉर्ट मेथड है दोनों का। तो चलिए एग्जाम्पल क्वेश्चन चलते हैं, एग्जाम्पल से समझ लिए, अब चलते हैं क्वेश्चन चलते हैं। तो चलिए अब 1 नंबर का प्रश्न देखते हैं। एक नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 11 वर्ष है, एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 11 वर्ष है। एक शिक्षक को शामिल कर लेने से पूरे कक्षा की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या है, शिक्षक की आयु क्या है। तो यहां देखिए टोटल लिखते हैं, इधर संख्या और नीचे औसत लिखाता है। टोटल विद्यार्थी दिया हुआ है 30 विद्यार्थी है, टोटल विद्यार्थी टोटल 30 विद्यार्थी है। इसकी औसत आयु दिया हुआ है, 30 विद्यार्थी की औसत आयु 11 वर्ष दिया हुआ है, 11 वर्ष दिया हुआ है। टोटल 30 विद्यार्थी की औसत आयु 11 वर्ष दिया हुआ है। इसमें कह रहा है एक शिक्षक को शामिल कर लिया जाए, शिक्षक को, एक शिक्षक को शामिल कर लिया है। इस ग्रुप में 30 विद्यार्थी है, इसमें एक नया शिक्षक, एक शिक्षक है जो क्या, ये जो प्रश्न चल रहा है, ये प्रश्न जो चला रहे हैं समूह में नए व्यक्ति की शामिल होने पर आधारित प्रश्न है। तो क्या कह रहा है कि इसमें 30 विद्यार्थी है और इसमें एक शिक्षक को और शामिल कर ले, एक शिक्षक को शामिल कर ले, तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 विद्यार्थी और एक शिक्षक, टोटल संख्या कितना हो जाता है 31। यहाँ टोटल संख्या लिखते थे। इसमें कह रहा है कि इसकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। जब शिक्षक को शामिल करता है इस ग्रुप में तो इसकी औसत आयु में
1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ 11 वर्ष है तो 1 वर्ष की वृद्धि होगा तो कितना होगा, 12 वर्ष हो जाएगा। 12 वर्ष हो जाएगा। जब एक शिक्षक को शामिल करता है तो टोटल संख्या 31 हो जाता है। इसकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है तो 11 वर्ष से 1 वर्ष वृद्धि हो रहा है तो 12 वर्ष हो गया। तो इसमें कह रहा है कि शिक्षक की आयु निकालना है, शिक्षक की आयु निकालना है, शिक्षक की आयु निकालना है। इसको जिस तरह से शेष ग्रुप का बनाते थे उसी तरह से इसमें चलिए। तो कितना है ये 12 लेते थे प्लस, इससे ये देखना है कि कम है कि अधिक है, कम है। टोटल जो कुल संख्या जो है उसका औसत आयु से जो 30 विद्यार्थी की औसत आयु कम है, कितना कम है, 1 कम है, 1 कम है। कितने संख्या के साथ कम है, 30 संख्या के साथ कम है, 30 संख्या के साथ कम है। और शिक्षक की आयु निकालना है तो शिक्षक की आयु, शिक्षक का आयु निकालना है तो शिक्षक से भाग पड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और 12 कितना हो जाएगा, 42 वर्ष हो जाएगा। टोटल 42 वर्ष हो गया। तो इसी तरह से करते थे, 12 वर्ष लिए, उसके बाद देखना कि इससे ये कम है कि अधिक है। तो कम है, कितना कम है, 1 कम है। कितने संख्या के साथ कम है, 30 संख्या के साथ कम है। और शिक्षक का मान निकालना है तो शिक्षक से भाग पड़ जाना है। तो टोटल कैलकुलेशन करके 42 वर्ष आया। इसका एक मेथड और है, मेथड 2। मेथड 2 देखिए, मेथड 2 में क्या करना है कि इसको लेना है, कितना लेना है, 11 वर्ष, 11 है। अब देखना है कि टोटल संख्या कितना है, टोटल संख्या कितना है, टोटल संख्या 31 हो गया, 30 विद्यार्थी और 1 शिक्षक, टोटल संख्या कितना हो गया, 31 हो गया। लेकिन औसत आयु में कितने वर्ष की वृद्धि हो रहा है, यहाँ 11 है, 1 वर्ष की वृद्धि हो रहा है, यहाँ 12 है। तो 1 वर्ष की वृद्धि हो रहा है। कितने संख्या के साथ वृद्धि हो रहा है, 31 संख्या के साथ वृद्धि हो रहा है। और शिक्षक का मान निकालना है, शिक्षक से भाग पड़ जाएगा। तो ये जो वृद्धि हुआ है ये पूरे ग्रुप पर वृद्धि हुआ है। एक वर्ष की वृद्धि हुई, पूरे ग्रुप पर 1 वर्ष की वृद्धि हुई। जो एक शिक्षक को शामिल किया तो 11 से 12 हो गया, 1 वर्ष की वृद्धि हो गया। तो वृद्धि जो हुआ ये तो पूरे ग्रुप पर ने वृद्धि हुआ, पूरे ग्रुप पर वृद्धि हुआ। तो पूरे ग्रुप पर वृद्धि हुआ तो 1 गुना 31 है, जिसका मान निकालना उससे भागा पड़ जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 11 प्लस 31 कितना हो जाएगा, 11 और 31 कितना हो जाएगा, 42 वर्ष हो जाएगा, 42 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह से 1 नंबर का हो गया। 2 नंबर में कर रहा है 12 खिलाड़ी वाले एक दल की औसत आयु 23 वर्ष है। 12 खिलाड़ियों वाले एक दल की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि प्रशिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो प्रशिक्षक की आयु कितनी है, प्रशिक्षक की आयु कितनी है। तो यहाँ कुल संख्या होगा, संख्या औसत, औसत हो गया। तो यहाँ क्या कर रहा है, खिलाड़ी के, खिलाड़ी हो गया और प्रशिक्षक दिया हुआ है, प्रशिक्षक दिया हुआ। कह रहा है कि 12 खिलाड़ी वाले एक दल की औसत आयु 23 वर्ष है। तो 12 खिलाड़ी है, इसका औसत आयु 23 वर्ष है, 23 वर्ष है। 12 खिलाड़ी की औसत आयु 23 वर्ष है। इसमें कह रहा है कि प्रश्न में कह रहा है कि यदि प्रशिक्षक की आयु भी शामिल किया जाए, प्रशिक्षक की आयु शामिल किया जाता है तो औसत आयु में 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो एक प्रशिक्षक की आयु शामिल करेगा तो कितना बढ़ जाएगा, 12 1 13, टोटल संख्या कितना हो गया, 13 हो गया। उसमें औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो रहा है तो कितना वर्ष हो जाएगा, 23 में 2 वर्ष वृद्धि होगा, 25 वर्ष हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। तो निकालने के लिए बोल रहा है प्रशिक्षक की आयु, प्रशिक्षक की आयु, प्रशिक्षक की आयु कितना है, 25 है, प्लस 25 से 23 कितना कम है, 2 कम है। कितने संख्या के साथ कम है, 12 संख्या के साथ कम है, 12 संख्या के साथ कम है। प्रशिक्षक का निकालना है, प्रशिक्षक से भाग पड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा टोटल, 25 और 24 कितना हो जाएगा, 49 वर्ष हो जाएगा।
प्रशिक्षक की आयु 49 वर्ष हो जाएगा। इसका मेथड 2 देखिए, मेथड 2 में ये 23 वर्ष लीजिए, 23 वर्ष प्लस 23 से ये कितने वर्ष की वृद्धि हो रहा है, पूरे ग्रुप में कितने वर्ष की वृद्धि हो रहा है, 2 वर्ष का वृद्धि हो रहा है, तब पूरे ग्रुप में 2 वर्ष का वृद्धि हो रहा है। पूरे ग्रुप की संख्या कितना हो गया, 13 हो गया। पूरे ग्रुप की संख्या कितना हो गया, 13 हो गया। पूरे ग्रुप की संख्या तो 13 है। अब प्रशिक्षक का निकालना है तो प्रशिक्षक से भाग पड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 23 और 26 कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा। 23 से 26 कितना हो जाएगा, 49 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह से बनाइए चाहे इस तरह से बनाइए, एक कोई भी एक मेथड, दोनों शॉर्ट मेथड है, दोनों में से किसी एक मेथड से बनाइएगा। तो ये 2 नंबर का हो गया। 3 नंबर में कह रहा है कि 39 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु 15 वर्ष है। 39 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत आयु 3 माह बढ़ जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ कितना होगा, कुल संख्या औसत छात्रों की संख्या, छात्र है यहाँ और शिक्षक दिया हुआ है, छात्र और शिक्षक दिया हुआ है। छात्रों की संख्या कितना है, 39 वर्ष है। छात्रों की संख्या 39 है, छात्रों की संख्या 39 है। 39 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु 15 वर्ष है, 15 वर्ष है। 39 छात्रों की एक कक्षा की 39 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। इसमें एक शिक्षक को शामिल किया जाता है, एक शिक्षक को शामिल किया जाता है। तो कितना हो जाता है, टोटल कितना हो जाएगा, 40 संख्या हो जाएगा। 39 छात्र और एक शिक्षक, टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। उसमें कह रहा है कि शिक्षक को जब शामिल किया जाता है तो उसकी औसत आयु में 3 माह की वृद्धि होता है, 3 माह की वृद्धि होता है। तो कितना है, 15 है, 15 है। 3 माह की वृद्धि हो रहा है प्लस, तो 3 माह में वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा, 3 को 12 से भाग देंगे तो क्या ये हो जाएगा, साल में बदल जाएगा। माह को साल में बदलना है तो 12 से भाग पड़ेगा। तो 12 से भाग पड़ा तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 है, 61/4। इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 15 चौका 60, एक बचेगा, एक पॉइंट देंगे तो 4 दूनी 8 और 5, इतना ईयर हो जाएगा। टोटल हो जाएगा, टोटल ईयर हो गया जो 40 संख्या का टोटल ईयर कितना, 15.25 ईयर हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है शिक्षक की आयु निकालने के लिए। तो शिक्षक की आयु क्या होगा, शिक्षक की आयु, शिक्षक की आयु निकालना है। तो शिक्षक की आयु निकालना है तो कितना लेंगे, इसको लेते थे 15.25 प्लस, इससे कितना कम है, 0.25 कम है। कितने संख्या के साथ, 39 संख्या के साथ कम है। एक का मान निकालना है, शिक्षक का मान निकालना, शिक्षक से भाग पड़ेगा, इसको पॉइंट 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, तो कितना हो जाएगा 15.25 प्लस 15.25 प्लस। अब 39 को 4 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 8 चौक 32, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 10 चौक 40 हो जाएगा। तो 9 चौक 9 बार में लगेगा, 9 बार में लगेगा, 9 चौक 36, 3 बचा, पॉइंट लगेगा 30 होगा, 7 चौक 28 और 5 चौक 20, 28 और शेष बचा 2, फिर 0 बैठाएंगे तो इतना आएगा। टोटल कितना हो जाएगा इसका मान, तो 15 9 24 और 1 25 हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। शिक्षक की आयु कितना हो गया, 25 वर्ष हो गया। अब इसका मेथड 2 देखिए, मेथड 2 में शिक्षक की आयु, शिक्षक की आयु 15 वर्ष लीजिए, 15 वर्ष प्लस कितना माह की वृद्धि हो रहा है, शिक्षक को अगर शामिल कर रहे हैं तो कितना माह की वृद्धि हो रहा है, 3 माह की वृद्धि हो रहा है। तो 3/12 करेंगे तो साल में बदल गया, साल में बदल गया।
3 को 12 से भाग देंगे तो साल में बदल गया। कितने संख्या टोटल है? टोटल 40 संख्या है। टोटल 40 संख्या है। मान निकालना किसका? शिक्षक का। 1 से भाग पड़ जाएगा, 1 से भाग पड़ जाएगा, कटेगा 4 बार में, 4 से ये 10, तो कितना हो जाएगा? 25 बरस हो जाएगा, 25 बरस हो जाएगा। तो इस मेथड से बनाइए या तो इस मेथड से बनाइए, दोनों तो शॉर्ट मेथड है। इससे भी ये शॉर्ट मेथड होता है। इसको 15 ले लीजिएगा। कितना वृद्धि हो रहा है? टोटल में कितना वृद्धि हो रहा है? 3 माह की वृद्धि हो रहा है, 3/12 की है। कितने संख्या टोटल हो गया? टोटल 40 संख्या हो गया। जिसका मान निकालना उससे भाग पड़ जाएगा, तो कट के जो मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 3 नंबर का हो गया। 4 नंबर में कह रहा है कि एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 45 केजी है। एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 45 केजी है। यदि कक्षा अध्यापक का वजन भी इनमें शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 1 केजी बढ़ जाता है। तो कक्षा अध्यापक का वजन किलो में कितना है? कक्षा का अध्यापक जो है, यहाँ कुल संख्या होगा, संख्या औसत, औसत होगा। कह रहा है कि छात्रों, यहाँ छात्र दिया हुआ है और अध्यापक दिया हुआ है, अध्यापक दिया हुआ। टोटल कक्षा में 40 छात्र है, टोटल 40 छात्र है। इसका औसत वजन 45 केजी है, 45 केजी दिया हुआ है। टोटल कक्षा में 40 छात्र है, इसका औसत वजन 45 केजी दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि एक अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए। यदि कक्षा अध्यापक का वजन भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो एक अध्यापक का भी शामिल कर रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि एक अध्यापक का शामिल कर लिया जाता है तो औसत वजन 1 केजी बढ़ जाता है। अगर अध्यापक को हम शामिल करते हैं, 40 और 41 लिखते हैं, तो इसमें औसत वजन 1 केजी बढ़ जाता है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 46 केजी हो जाएगा, 46 केजी हो जाएगा। तो निकालने के लिए कह रहा है और अध्यापक का वजन कितना है केजी में, तो अध्यापक का वजन निकालना है, अध्यापक का वजन निकालना है। कितना हो जाएगा? 46 प्लस इससे 1 कम है, तो 1 कम है, प्लस में होगा। कितने संख्या के साथ कम है? 40 संख्या के साथ कम है। टोटल अध्यापक का मान निकालना 1 का, तो कितना हो जाएगा? 40 और 46 कितना हो जाएगा? 86 केजी हो जाएगा, 86 केजी इसका आंसर हो जाएगा। इसका 86 केजी आंसर हो जाएगा। इसी का मेथड 2 देखिए, मेथड 2 में देखिए कितना है टोटल। इसको ले चलिए 45 प्लस कितना वृद्धि हो रहा है? 1 केजी का वृद्धि हो रहा है। पूरे ग्रुप में कितने का वृद्धि हो रहा है? पूरे ग्रुप में कितना केजी का वृद्धि हो रहा है? 1 केजी का वृद्धि हो रहा है, 1 केजी का वृद्धि हो रहा है। पूरे ग्रुप में संख्या कितना है? 41। अध्यापक का मान निकालना, अध्यापक से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 45 41 86 केजी हो जाएगा। 45 41 86 केजी हो जाएगा। पूरे ग्रुप में कितने का वृद्धि हो रहा है? 1 केजी का वृद्धि हो रहा है। पूरे ग्रुप में 1 केजी का वृद्धि हो रहा है। कितने संख्या टोटल पूरे ग्रुप में? 41 संख्या, 41 से गुना किए और जी अध्यापक का मान निकालना, अध्यापक से भाग पड़ जाएगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा 4 नंबर का। 5 नंबर में कह रहा है कि किसी क्रिकेट मैच में 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 25 है। किसी क्रिकेट मैच में 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 25 है। टीम का कप्तान इस सभी खिलाड़ियों से ज्यादा रन बनाता है, जिसे इन खिलाड़ियों के रनों में जोड़ देने पर उन सबों के औसत रन की संख्या 5 की वृद्धि हो जाती है। तो कप्तान द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, कप्तान द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कह रहा है। तो यहाँ कुल संख्या हो जाएगा, इधर संख्या हो जाएगा और इधर औसत हो जाएगा, औसत हो जाएगा। खिलाड़ी और कप्तान, कप्तान है तो कितना खिलाड़ी है? टोटल 10 खिलाड़ी है, टोटल 10 खिलाड़ी है। इसका औसत रन कितना है? 25 रन है, 25 रन है। औसत रन जो है 25 है।
इसमें कप्तान का भी शामिल किया जाता है। कप्तान एक है तो कप्तान को शामिल करता है तो इसकी औसत रन में 5 रन की वृद्धि हो जाता है, 5 रन की वृद्धि हो जाता है। तो कप्तान को शामिल करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर कप्तान को शामिल करते हैं तो कितना हो जाता है, 25 और 5 रन वृद्धि होता है, 25 5 कितना हो जाएगा, 30 रन हो जाएगा, टोटल 30 रन हो जाएगा। कप्तान द्वारा रन बनाया गया संख्या पूछ रहा है, कप्तान कितना रन बनाया है, कप्तान कितना रन बनाया है निकालना है। कप्तान का रन, कप्तान का रन पूछ रहा है, कितना हो जाएगा, 30 प्लस 30 से 25 कितना कम है, 5 कम है। कितने संख्या के साथ कम है, 10 संख्या के साथ कम है। कप्तान का रन कप्तान का भाग पड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 और 30 कितना हो जाता है, 50 और 30 80 रन हो जाएगा। टोटल इसका 80 रन हो जाएगा, टोटल 80 रन हो जाएगा। 30 रन लिए, 30 से देखना है कि 25 कम है कि अधिक है, कम है, कितना कम है, 5 कम है। कितने संख्या के साथ कम है, 10 संख्या के साथ कम है। कप्तान का पूछ रहा है, कप्तान से भाग पड़ जाएगा, टोटल 80 रन हो गया। इसका मेथड 2 देखिए, मेथड 25 रन है, 25 है प्लस टोटल ग्रुप में कितने रन की वृद्धि हुई, जब कप्तान को शामिल किए तो टोटल ग्रुप में कितने रन की वृद्धि हुई, कप्तान को जब शामिल किए तो टोटल ग्रुप में कितने रन की वृद्धि, 5 रन की वृद्धि हो रही, तो 5 रन की वृद्धि हो रही। टोटल ग्रुप की संख्या कितना है, 11 है, 11 है। अब कप्तान का रन पूछ रहा है, कप्तान से भाग पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 11 5 55 और 25 कितना हो जाएगा, 55 और 25 80 हो जाएगा, 80 रन हो जाएगा। जिस मेथड से बनाना है उस मेथड से बनाइए। तो 5 नंबर का हो गया। 6 नंबर में कह रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाए गए रन का औसत 32 था। एक क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा 20 पारियों में बनाए गए रन का औसत 32 था। अगली पारी में उसे कितने रन बनाना चाहिए ताकि उसका औसत रन 4 रन से बढ़ जाए, यानी कि अगला पारी में कितना रन, अगला पारी में उसको कितना रन बनाना है जिसका औसत रन 4 रन बढ़ जाए, 4 रन बढ़ जाए, तो अगली पारी का निकालना है। तो यहाँ कुल संख्या होगा, संख्या और औसत, औसत खिलाड़ी, खिलाड़ी कह रहा है कि पारियों की संख्या है, पारियों की संख्या, ये 20 पारी टोटल दिया हुआ है, 20 पारी, 20 पारी खेला है, इसमें 20 पारी जो खेला है तो इसका औसत रन 32 था, 32 है, 32 रन है। अगर 20 पारी खेला है तो उसका औसत रन 32 है। अब कह रहा है कि अगली पारी में वह कितना रन बनावे, तो अगली पारी, अगली एक पारी खेलेगा, अगली तो एक पारी खेलेगा। इसका पूछ रहा है कि इसमें कितना रन बनावे कि उसका औसत रन 4 रन बढ़ जाए, तो 4 रन तो टोटल कितना खेलेगा, टोटल कितना खेलेगा, 21 पारी खेलेगा, टोटल 21 पारी खेलेगा। 20 पारी पहले खेल रहा है, अगली पारी कब खेल लेगा, अगला पारी एगो खेलेगा, तो 20 पारी खेल चुका है, एक पारी और खेलेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 21 पारी हो जाएगा। इस पारी में, अगली पारी में वह कितना रन बनावे कि उसका औसत रन 4 रन बढ़ जाए, तो कितना हो जाएगा, 32 से 36 रन हो जाएगा, 36 रन हो जाएगा। अगली पारी खेलेगा तो अगली पारी में कितना रन बनावे कि उसका औसत रन 36 हो जाए, औसत रन 36 हो जाए। तो अगली पारी में, अगली पारी का रन, अगली पारी का रन बना निकालना है, अगली पारी का रन निकालना है, कितना हो जाएगा, 36 है, प्लस इससे कितना कम है, 4 कम है, कितने संख्या के साथ कम है, 20 संख्या के साथ कम है। अगली पारी का मान निकालना है, 1 से भाग पड़ जाएगा, ये अगली पारी का मान निकालना है तो 1 से भाग पड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 20 चौक 80, 80 और 36 कितना हो जाएगा, 116 रन। अगली पारी में 116 रन अगर बनाता है,
अगली पारी में 116 रन बनाना है, तब उसका औसत रन 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये हो गया मेथड 2। इसका देखिए मेथड 2 टोटल कितना है 32 रन है, प्लस टोटल ग्रुप में कितना रन की वृद्धि हुआ, टोटल ग्रुप में कितने रन की वृद्धि हुआ, टोटल ग्रुप में 32 से 36 हुआ, 4 की वृद्धि हुआ, 4 की वृद्धि हुआ। कितने टोटल पारी खेला, 21 पारी खेला, 21 पारी खेला। अगली पारी का मान निकालना है तो अगली से भाग पड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 32 इक्कीस चौक 84, तो 84 और 32 कितना हो जाएगा 6 11, 116 रन हो जाएगा, 116 रन हो जाएगा। इस तरह से बनाइए, चाहे इस मेथड से बनाइए, दोनों शॉर्ट मेथड है। इससे शॉर्ट मेथड तो और क्या होगा, इतना शॉर्ट मेथड, इससे शॉर्ट मेथड तो अब क्या होगा। तो चलिए अब 6 नंबर का हो गया। 7 नंबर में कह रहा है कि एक समूह में 20 बच्चों की औसत आयु 23 वर्ष है। एक समूह में 20 बच्चों की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि एक नए बच्चे को शामिल कर लिया जाए तो पूरे समूह की औसत आयु में 4 माह की कमी हो जाती है, 4 माह की कमी हो जाती है। तो नए बच्चों की आयु क्या है, इसमें देखिए अब हर जब शामिल होता था तो उसमें वृद्धि होता था, लेकिन इसमें कमी हो रहा है, कमी हो रहा है इसमें। तो कमी वाला प्रश्न आया देखिए, तो कमी वाला जब प्रश्न आया तो देखिए क्या कह रहा है, पूरे ग्रुप में यहाँ टोटल हो जाएगा, इधर संख्या हो जाएगा, यहाँ औसत हो जाएगा, औसत हो जाएगा, औसत हो जाएगा। टोटल का मान कितना दिया हुआ है, बच्चों की है, बच्चे हैं, बच्चों है। उसके बाद क्या कह रहा है, 20 बच्चों की औसत आयु कितना है 23 वर्ष है। 20 बच्चों की औसत आयु 23 वर्ष है। टोटल 20 बच्चा है, इसकी औसत आयु 23 वर्ष है, 23 वर्ष है। 20 बच्चों की औसत आयु 23 वर्ष है। इसमें कह रहा है कि एक नया बच्चा शामिल हो रहा है, एक नया बच्चा शामिल हो रहा है। तो नया बच्चा एक शामिल हो रहा है, तो इसमें कह रहा है कि 4 माह की कमी हो जाता है। तो एक नया बच्चा जब शामिल हो रहा है तो कितना हो जाएगा 20 और 1 21, 4 माह की कमी हो रहा है। तो यहाँ कितना है 23, 23 वर्ष है। इसमें 4 माह की कमी हो रहा है, 4 माह की कमी हो रहा है, तो 4/12 घट जाएगा, 4 माह घटा दिया जाएगा। 23 वर्ष में 4 माह घटा दिया जाएगा, 4 माह घटा दिया जाएगा। तो नए बच्चा की आयु निकालने के लिए बोल रहा है, आयु निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसको दूसरा मेथड से बनाइएगा ना तो ज्यादा शॉर्ट रहेगा, इसको दूसरा मेथड से बनाइएगा तो ज्यादा शॉर्ट रहेगा। इसमें आ जाएगा भिन्न के रूप में, काटिएगा तो कितना 33 69 1 70 हो जाएगा। तो इसको दूसरा मेथड से बनाइए, ज्यादा अति रहेगा। तो 4 माह की जब कमी हो रहा है, कमी 4 माह, कमी 4 माह का 4 माह कमी। एक नया बच्चा जब शामिल होता है तो औसत आयु में 23 वर्ष में 4 माह की कमी हो जाता है। तो इसको देखिए कितना है, तो नए बच्चे की आयु, नए बच्चे की आयु, नए बच्चे की आयु कितना है 23 वर्ष है। टोटल 23 वर्ष है, कुल बच्चे की आयु 23 वर्ष है। पहले जो 20 बच्चा था उसका 23 वर्ष है। इसमें कमी बोल रहा है, इसका वृद्धि नहीं, कमी बोल रहा है। वृद्धि रहता था तो यहाँ प्लस देते थे, लेकिन कमी है तो माइनस देंगे। कितना कमी है 4 माह की कमी है। माह को ईयर में बनाइए, ईयर में बनाइए। टोटल कितना है, टोटल कितना संख्या है, टोटल संख्या 21 हो गया, 21 हो गया। नए बच्चे का है तो 1 का, इसको 1 से भाग पड़ेगा तो कटेगा, कितना हो जाएगा 3 बार में, और ये 7 बार में। तो कितना हो जाएगा 23 में 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 23 में 7 घटेगा तो 16 और 7 कितना होता है 23 होता है, 16 बरस हो जाएगा, 16 बरस हो जाएगा। अगर इसको
माह को ईयर में बनाइएगा तो भिन्न के रूप में आ जाएगा, तो इसको पॉइंट में लगेगा तो वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इस मेथड से बनाइएगा तो शॉर्ट मेथड बनेगा। तो इसलिए 23 बरस लिखे। कमी बोल रहा है, कमी बोल रहे थे हम माइनस दिए, अगर वृद्धि बोलता था तो प्लस रहता था। यहाँ कमी दिया है, कमी जब दे रहा है तो माइनस दिए। कितना कमी हो रहा है? 4 माह। 4 माह को ईयर में बनाए, 12 से भाग दिए। कितना टोटल संख्या हो गया? जब एक नया बच्चा को शामिल किया तो टोटल संख्या 21 हो गया। तो 21 गुना 21 किया, और नए बच्चे के निकालना है तो नए बच्चे से भाग दे दिए हैं। तो काटे हैं तो 4 तिया 12, 7 बार में कटा, 23 में से 7 गया, 16 बरस हो गया। तो इस तरह से 7 नंबर का हो गया। 8 नंबर में कह रहा है कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 23 वर्ष है। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि एक आरक्षित खिलाड़ी की भी शामिल कर लिया जाए तो पूरे टीम की औसत आयु में 4 माह की कमी हो जाती है। तो नए बच्चे की आयु क्या है? नए बच्चे की आयु क्या है? तो यहाँ कुल संख्या होगा, इधर संख्या होगा और नीचे में औसत होगा। खिलाड़ी है, खिलाड़ी है, इधर नए खिलाड़ी, नए खिलाड़ी बोल रहा है। आरक्षित खिलाड़ी, आरक्षित खिलाड़ी, आरक्षित खिलाड़ी हो गया। टोटल कह रहा है, टोटल 11 खिलाड़ी की औसत आयु 23 वर्ष है। टोटल 11 खिलाड़ी की औसत आयु 23 वर्ष है। इसमें कह रहा है कि एक आरक्षित खिलाड़ी को भी शामिल कर लिया जाए, एक आरक्षित खिलाड़ी को भी शामिल कर लिया जाए तो पूरे टीम की औसत आयु में 4 माह की कमी हो जाता है। तो एक आरक्षित खिलाड़ी को शामिल किया है तो पूरा जो औसत आयु है इसमें 4 माह की कमी हो रहा है। तो 4 माह की कमी हो रहा है, 4 माह की कमी होगा। तो 23 बरस में 4 माह कमेगा, 4 माह की कमी होगा। तो आरक्षित खिलाड़ी का आयु निकालने के लिए बोल रहा है, आरक्षित खिलाड़ी का आयु निकालने को बोल रहा है, या तो नए बच्चे की आयु निकालने के लिए बोल रहा है जो है। तो इसका निकालिए, आरक्षित खिलाड़ी की आयु, आरक्षित खिलाड़ी की आयु निकालना है। कितना हो जाएगा? टोटल 23 हो जाएगा। 23 कमी हो रहा है, कमी हो रहा है, 23 से ये कम है, कमी हो रहा है। कितना कमी हो रहा है? 4 माह की कमी हो रहा है, 4 माह की कमी हो रहा है। माह को ईयर में बनाने के लिए 12 से भाग देंगे। टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 11 1 यहाँ 12 हो जाएगा। 12 से भाग पर 12 से गुना हो जाएगा, 12 से गुना हो जाएगा। और उसमें कह रहा है कि आरक्षित खिलाड़ी 1 है, इसका भाग पड़ जाएगा। ये 12 से 12 कट गया, 23 में से 23 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? तो 19 4 23 होता है, तो 19 बरस हो जाएगा, 19 बरस हो जाएगा, 19 बरस इसका आंसर हो जाएगा। तो 8 नंबर का हो गया। 9 नंबर में कह रहा है कि एक कक्षा के 40 नए विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थी को शामिल कर लेने से पूरे कक्षा के औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो जाती है। तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है? नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है? यहाँ तो कुल संख्या हो जाएगा, इधर संख्या हो जाएगा, इधर औसत हो जाएगा। कह रहा है कि विद्यार्थी की संख्या है, विद्यार्थी और नए विद्यार्थी, नए विद्यार्थी टोटल कितना दिया हुआ? 40 विद्यार्थी दिया हुआ है, टोटल 40 विद्यार्थी दिया हुआ है। इसका औसत आयु 15 वर्ष है। टोटल 40 विद्यार्थी है, इसका औसत आयु 15 वर्ष है, 15 वर्ष है। टोटल 40 विद्यार्थी, उसकी औसत आयु 15 वर्ष है। इसमें कह रहा है कि 10 नए विद्यार्थी को शामिल कर लेने से, 10 नया विद्यार्थी ला रहा है, 10 नया विद्यार्थी को शामिल कर लेने से
इसकी औसत आयु में 0.2 ईयर कमी हो जाता है। तो टोटल कितना है 15 है, इसमें घट जाएगा तो 0.2 ईयर घटेगा, इतना घटेगा 0.2 ईयर। तब कह रहा है कि 10 नया विद्यार्थी को शामिल करता है तो 0.2 ईयर कमी हो जाता है, 0.2 ईयर का कमी हो जाता है। तो कह रहा है कि 10 नए विद्यार्थी की औसत आयु क्या है, तो नए विद्यार्थी की औसत आयु निकालना है, नए विद्यार्थी की औसत आयु निकालना है। तो इसका तो कितना हो जाएगा, टोटल विद्यार्थी कितना हो जाएगा, 40 पहले से था, 10 नया आया तो कितना हो गया, 40 10 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब इसमें संख्या अगर कटता है तो काट लीजिए, नहीं कटता था तो नहीं काटते थे, लेकिन इसमें कट रहा है तो काट सकते हैं। ये संख्या कट गया, 0 0 सब में कट गया। तो नए विद्यार्थी की औसत आयु निकालना है, नए विद्यार्थी की औसत आयु, नए विद्यार्थी की आयु निकालना है। क्या कह रहा है निकालने के लिए, नए विद्यार्थी की औसत आयु निकालने के लिए, नए विद्यार्थी की औसत आयु, औसत आयु निकालना है। तो क्या लिखते थे, 15 है, माइनस कमी हो रहा है, यहाँ तो कमी हो रहा है, इससे ये छोटा हो रहा है, 2 वर्ष का 0.2 ईयर कम रहा है, 0.2 कम रहा है, तो 15 हो गया, कितना कम रहा है, 0.2 कम रहा है। टोटल कितना संख्या है, 5 है, संख्या तो छोटा हो गया, 5 हो गया है, 5 हो गया है। निकालना किसका, नए विद्यार्थी, एक बचा, एक बचा, अगर इसको पॉइंट हटाएंगे 10 होगा, ये 5 से कटेगा, 2 को 10 काटेंगे 5 बार में काटेंगे, और ये 5 से 5 कटेगा तो टोटल कितना बचा, ऊपर में 1 बचा, तो 15 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 15 में से 1 जाएगा 14 बरस, इसका आंसर 14 बरस होगा। तो टोटल 40 विद्यार्थी का औसत आयु 15 बरस दिया हुआ है। 10 नया विद्यार्थी और ग्रुप में शामिल कर रहा है, 10 नया विद्यार्थी और ग्रुप में शामिल कर रहा है, तब इसका औसत आयु 0.2 ईयर कम रहा है। तो इससे क्या साबित होता है, रूल में नंबर में लिखा है 3 में, रूल नंबर 2 में क्या लिखा थे कि नए जब औसत आयु में कमी हो, औसत आयु में कमी हो, तो जब तो नया औसत नए बच्चे को जब शामिल किया जाएगा तो इसमें यह समझना होगा हमको कि जो आने वाला बच्चा है औसत आयु से कम का है, उसका कम औसत आयु है, आयु उसका कम है, तो यही हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा। टोटल 15 है, यहाँ इसका 10 नए बच्चा जो आया है, इसका नए बच्चे की औसत आयु 14 बरस हो जाएगा, 14 बरस हो जाएगा। 3 नंबर का हो गया। 10 नंबर में कह रहा है कि एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है, एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि नौकर की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो नौकर की आयु क्या है, नौकर की आयु क्या है, तो यहाँ कुल संख्या होगा, यहाँ संख्या लिखते थे, इधर नीचे औसत, औसत लिखते हैं। कह रहा है कि एक परिवार है और परिवार में 6 सदस्य है, परिवार में 6 सदस्य है, ये 6 सदस्य की औसत आयु जो है वो कितना है, 6 सदस्य की औसत आयु 20 वर्ष है, 6 सदस्य की औसत आयु 20 वर्ष है। इसमें कह रहा है कि नौकर की आयु भी शामिल कर लिया जाए, नौकर की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है। तो नौकर की आयु जब शामिल कर रहा है तो इसकी औसत आयु में 25% की वृद्धि हो रहा है, 25% की वृद्धि हो रहा है। ये औसत आयु जो है इसका 25, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 सदस्य है, एक नौकर हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका 20 का 25% वृद्धि करना है, तो 20 का 25 यानी 25% वृद्धि होगा। तो टोटल कोई भी अपने आप में 100% होता है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% का होता है। अगर इसमें 25% वृद्धि करना है, 25% वृद्धि करना है तो 100 का 25% और 100 में जोड़ेंगे तब ना 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। इसको 25% वृद्धि करेंगे तो इस तरह से कटेगा, 25 पर 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो वृद्धि जब होता है तो 25 जुट जाता है, तो कितना हो जाएगा 125/100 हो जाएगा। ये 20 जो है अपने आप में 100% है,
ये 20 जो है अपने आप में इसका 100% है, 100%। इसमें 25% को वृद्धि करना है, तो 25% वृद्धि करेंगे तो 25 जोड़ेंगे तब ना, 100 में 25 जोड़ेंगे तब ना 125 होगा। तो ये कटेगा 25 पचे 25 से 25 चौका 100, ये कितना होगा 5, टोटल कितना हो जाएगा इसका 25 बरस हो जाएगा, टोटल 25 बरस हो जाएगा। तो क्या निकालने के लिए बोल रहा है, इसमें निकालने के लिए बोल रहा है नौकर की आयु निकालिए, नौकर की आयु निकालिए, नौकर की आयु निकालिए। कितना है 25 है प्लस 25 है, 25 से 20 कितना कम है 5 कम है, प्लस में रहेगा कम है तो कितने संख्या के साथ कम है 6 संख्या के साथ कम है। नौकर की आयु निकालना है, 1 से भाग पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5 30 और 25 कितना हो जाएगा 30 और 25 55, 55 बरस हो जाएगा। इसका आंसर 55 बरस हो जाएगा। इसी का मेथड 2 देख लीजिए, मेथड 2 देख लीजिए कितना हो जाएगा 20 प्लस 20 प्लस, अब 20 का 25% निकालिए, 20 का 25% निकालिए, तो साइड में निकालिएगा तो 20 का 25% निकालना है तो कितना 125% बढ़ा के निकालना है, 20 का 25% वृद्धि हो रहा है तो 25% वृद्धि हो रहा है तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा। कितना होगा 25 पचे 25 से 25 होगा 100, ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 20 से 25 कितना कम है कितना अधिक है 20 से 25 5 अधिक है, यहाँ 25 हो गया, 25 हो गया कितना अधिक है 20 से 25 5 अधिक है, 5 अधिक है। कितने संख्या टोटल है पूरे ग्रुप में 7 संख्या है तो 7 हो जाएगा, 7 संख्या है। नौकर का निकालना है मान तो 1 से भाग पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 7 पचे 35 और 20 कितना हो जाएगा 55 बरस हो जाएगा, 55 बरस हो जाएगा। या तो इसको इस तरह से कर सकते हैं पर 125% बढ़ाकर कर सकते हैं, या तो 20 का 25% ही बढ़ा दीजिए। 25% कितना होगा 20 का 25% कितना होगा तो कितना होगा 25 चौका 100, ये 5 से कर दीजिए। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, 5 निकाल सकते हैं डायरेक्ट, टोटल मान निकाल सकते हैं। अगर 25% वृद्धि करेंगे तो टोटल मान 20 का कितना होगा 25 हो जाएगा। तो 25 20 से कितना है कम अधिक है 5 अधिक है, टोटल संख्या कितना है 7 है। नौकर का मान निकालना है 1 से भाग पड़ जाएगा तो 55 बरस हो जाएगा। तो इस तरह से 10 नंबर का कर लीजिएगा। 11 नंबर में कह रहा है कि एक क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है, क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु में 10% बढ़ जाता है। तो शिक्षक की आयु निकालिए, शिक्षक की आयु निकालिए। तो यहाँ कुल संख्या होगा, नीचे औसत होगा, औसत होगा नीचे औसत होगा। क्या कह रहा है खिलाड़ी है, खिलाड़ी। अब उसके बाद बोल रहा है उनका शिक्षक को शामिल करना है, शिक्षक है, शिक्षक है। टोटल खिलाड़ी 11 है, 11 खिलाड़ी है, इनकी औसत आयु 20 वर्ष है, इनकी औसत आयु 20 वर्ष है। इनमें शिक्षक को शामिल किया है, शिक्षक को शामिल किया तो टोटल कितना हो गया, टोटल 12 संख्या हो गया। 11 खिलाड़ी है और एक शिक्षक है, टोटल कितना हो गया 12 संख्या हो गया। अब कह रहा है कि शिक्षक को जब शामिल करते हैं तो इनकी औसत आयु में 10% की वृद्धि हो जाता है, 10% की वृद्धि हो जाता है। तो कितना होगा 20 का 110% परसेंट के लिए 100 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो शिक्षक की आयु निकालना है, शिक्षक की आयु निकालना है, शिक्षक की आयु निकालना है। तो शिक्षक की आयु कितना हो 22 होगा पहले, प्लस इससे कम है, कितना कम है 2 कम है, टोटल संख्या कितना है 11 है। शिक्षक का निकालना है भाग पड़ेगा तो कितना हो जाएगा ये टोटल 22 44 बरस, 44 बरस इसका आंसर होगा।
इस शिक्षक की आयु कितना हो गया, 44 वर्ष हो गया। इसका मेथड 2 देख लीजिए। मेथड टू में क्या है, शिक्षक की आयु निकालना है। शिक्षक की आयु निकालना है 20 वर्ष है, प्लस ये 20 वर्ष में 10% की वृद्धि हो रहा है। अगर शिक्षक को शामिल कर रहे हैं तो 20 का 10% कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा, 2 हो रहा है। टोटल संख्या कितना है, शिक्षक को शामिल कर रहे हैं, 11 खिलाड़ी है और एक शिक्षक है, टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 से गुना हो जाएगा। शिक्षक का निकालना है तो शिक्षक से भाग पड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 20 और 24 कितना हो जाएगा, 44 वर्ष हो जाएगा। 44 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह से 11 नंबर का हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक रहता है। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।